हेलो क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे उनकी गणना भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिकों में की जाती है। श्यामाचरण दुबे के लेखन में हम देखेंगे कि उन जीवन, समाज और संस्कृति के विषयों पर विश्लेषण और तार्किक स्पष्टता दिखाई पड़ती है। उन्होंने भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रीय अनेक लेख लिखे हैं। उनके लेखों के द्वारा उन्होंने जनमानस का ध्यान इनकी ओर खींचा है। प्रबुद्ध वर्ग ने उनके लेखों की सराहना की है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावी है और भाषा में हम देखेंगे तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे जटिल भावों और विचारों को भी तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा निरंतरता तथा प्रवाहमयता है। जैसे हम जब उनके रचनाओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे भाषा बहुत निरंतर है, बहुत निरंतर रूप से चल रही है और प्रवाहमयता है एक प्रकार की, जो पाठक को बांधे रखती है और जो पाठक को उस रचना से बांधे रखती है कि वह रचना पूर्ण रूप से पढ़े। इस जो हम पढ़ेंगे आज उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसका PDF मैंने आपको भेजा है और आपने उसे इस चैप्टर को पढ़ा होगा और इसमें क्या बातें कही गई है वह अभी इस आज के क्लास में हम जानेंगे। तो लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उपभोक्तावाद क्या है? उपभोग करने वाले, उपभोग का अर्थ है भोग करने वाले जो है उनके बारे में कहा है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। ये जो नई जीवन शैली आ रही है यह आम लोगों पर बहुत हावी हो रही है, उन पर प्रभाव डाल रही है। अब भोग ही सुख बन गया है। अब हम देखेंगे कि लोग उपभोग करना, जो चीज़ें बाज़ार में आ रही है उसका उपयोग करना, उसे लेना, यही सुख मात्र बचा हुआ है। बाज़ार विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा हुआ है। बाज़ार में हम देखेंगे कि विलासिता, सुख, भोग की बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है। एक से बढ़कर एक चीज़ें हमें देखेंगे बाज़ार में उपलब्ध हैं। जैसे इस पाठ में ही उदाहरण दिया गया है कि एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाज़ार में मौजूद है। पल भर में मुँह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथवॉश भी उपस्थित है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य की चीज़ें में तो हर महीने नए नए उत्पाद जो जुड़ते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं। अगर एक साबुन को ही देखते हैं तो एक साबुन उपलब्ध है जो तरोताज़ा कर देते हैं, शुद्ध गंगाजल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाएं जो धनवान वर्ग से हैं, वे महिलाओं की जो बताया गया कि उनकी ड्रेसिंग टेबल पर हम देखेंगे 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाती हैं। मतलब वे लोग सक्षम हैं उन चीज़ों को खरीदने में, इसीलिए उनके पास वे सब चीज़ें हैं। पर जो उपभोग की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है, वे चीज़ें जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जिनके पास धन नहीं है, संपन्न नहीं है, जो उनके लिए ये खरीदना या ये इनका उपभोग करना इतना सरल नहीं है। वे सिर्फ इन चीज़ों को ललचाई आंखों से मात्र देख सकते हैं और इससे क्या होती है, उनके अंदर जो लालच की इच्छा वह बढ़ती है इन सब चीज़ों को देखकर। एक से बढ़कर एक चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हम देखते हैं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया में, शहरों में जगह जगह इन उपभोग की वस्तुओं के दुकानें खुल गए हैं। कपड़े की बात करें तो अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग ब्रांड के कपड़े मौजूद हैं। घड़ियाँ हो या फिर संगीत की बात करें तो जिनको संगीत का ज्ञान नहीं है वे भी उनके घर में भी म्यूज़िक सिस्टम बड़ा और अच्छे दाम का होना ज़रूरी है। कंप्यूटर दिखावे के लिए मात्र रह गए हैं। अगर उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है फिर भी वह रखता है, क्योंकि यह शोभा की चीज़ हो गई है, एक दिखावे की चीज़ हो गई है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह वगैरह बड़े बड़े होटल में बुक करना, ये सब दिखावा करना, ये उपभोग की दुनिया ने ये प्रभाव जमाया है।
इलाज करवाने के लिए हम साधारण अस्पताल में भी जा सकते हैं, पर हम अच्छे अस्पताल में जाएंगे क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, सारे संभ्रांत जो धनवान व्यक्ति हैं वे सभी अच्छे अस्पताल में जा रहे हैं। तो इस तरह से कितना बदल दिया है जीवन को इस उपभोक्तावाद ने। शिक्षा के लिए देखेंगे अब ऐसे भी स्कूल आएंगे जो कि 5 सितारा और उससे भी कहीं ज़्यादा हो। और फिर लेखक ने यहाँ उदाहरण दिया है कि बाहर के पाश्चात्य देशों से कि अमेरिका और यूरोप में मरने के बाद जो अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध जो किया जाता है वे पहले ही कर लेते हैं। उनके पास इतना धन है कि वे पहले ही इसका प्रबंध कर लेते हैं और कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतज़ाम कर लिया जाता है। यह भारत में अभी तक नहीं हुआ है, वे कहते हैं लेखक, पर भविष्य में कल्पना की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ भी उसका प्रभाव, उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव यहाँ तक भी पहुँच सकता है कि यहाँ भी इस तरह के चीज़ें हो। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, मतलब उनके मूल्य जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाएं जो है वो भी कम होती जा रही है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है क्योंकि हम अब चीज़ें प्रयोग करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को देखकर उनका विज्ञापन देखकर, विज्ञापन में इतने चमकदार तरीके से उन्हें दिखाया जाता है, इससे प्रलोभित होकर हम उन्हें खरीद लेते हैं और उनका उपभोग करते हैं। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जैसे कि जो बाज़ार की जो पैकेट की चीज़ें हैं वे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, पर उसका विज्ञापन आता है इसलिए हम उनका उपभोग करना चाहते हैं, उनको प्रयोग में लाना चाहते हैं। सामाजिक सरोकार में भी कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है, व्यक्ति अपने तक ही सीमित रह गया है, वह दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। वह जो दूसरों को देखता है वह उसे चाहिए, चाहे वह उसके लिए सही है या नहीं, उसके उपयोग की चीज़ हो या नहीं, वह उसे चाहिए। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। परमार्थ, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद का अच्छा ज़्यादा सोचते हैं। हम जो चीज़ें दूसरों ने नहीं ली है वो हम लेंगे क्योंकि वह दूसरों ने नहीं ली है, ये नहीं कि वो हमारे प्रयोग के लिए है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलाव को अपनाना चाहिए। गांधी जी ने भी, लेखक ने कहा है कि गांधी जी ने भी ये कहा है कि जो बदलाव स्वस्थ है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी संस्कृति के लिए ज़रूरी है, हमारी परंपरा के लिए ज़रूरी है, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। पर वे बदलाव जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और हमें हानि पहुंचा रहे हैं, वे बदलाव हमें अपनाने नहीं चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है, ये लेखक का मानना है और अंतिम में वे ये बात कहते हैं। और इस तरह इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उपभोक्तावाद के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वही हमें प्रयोग में लानी चाहिए। ये नहीं कि हम बाज़ार के जो विज्ञापन हैं, जो इतने चकाचौंध होते हैं, जो दिखावे के लिए होते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाए और हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी हम खरीद लें, तो हम उसके प्रभावी हो जाएंगे, उस पर हावी हो जाएंगे। बल्कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें प्रयोग में लाना चाहिए चीज़ों को, तो हम ये जो प्रभाव है इससे हम बच सकते हैं। यही कहानी में, इस रचना में कहा गया है। धन्यवाद।